Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science of 11th class and the chapter 3 is Constants, Variables and Data Type. And today we are going to cover exercise of this chapter. So this is part 4 और अगर आप इससे related parts को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start. Our first question of this exercise is which of the following is not a valid data type in C language. C language में इनमें से कौन सी data type है जो valid नहीं है. देखो char भी valid है, float, long, double, long. देखो वैसे इसमें दो ऑप्शन बनते हैं. एक तो जो लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो सिंगल नहीं आती, लॉन्ग इंट होता है, ठीक है, इस तरह से आती है, अकेली नहीं आती. अगर हम देखें तो ये भी हम बोल सकते हैं वैलिड नहीं है. और अगर हम देखें कि इसमें कैर में सी कैपिटल डाला है, सी स्मॉल होता है, ठीक है, तो अगर हम ये चेकिंग करें स्पेलिंग के अकॉर्डिंग तो ये हमारा फिर ये वाला रॉन्ग है, ये वैलिड नहीं है, ठीक है. तो आप कंफर्म कर लेना. वैसे तो हमारा वैसे मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग होगा, बट अगर हम देखें कि इसमें सी कैपिटल डाली है तो ये वाला होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर. इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है. ओके तो ये भी है हमारा, ये अर्थमेटिक हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, ये हम मॉडुलस के लिए यूज़ करते हैं, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, ये हो गया, ये हम लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है. थर्ड है द ऑपरेटर. ये वाला ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू. ये ऑपरेटर हम किस पर अप्लाई करते हैं, फ्लोट वैल्यूज़ पर, डबल वैल्यूज़ पर, इंटीग्रल वैल्यू पर, ऑल ऑफ दीज. देखो अगर तो लिखा होता डी तो होता इंटीग्रल वैल्यू पर, अगर होता हमारा एफ तो होता फ्लोट वैल्यूज़ पर. तो ये सारा मतलब ऑल ऑफ दीज, अगर हम इस के लिए ऑपरेटर की बात करें तो सारे मतलब कि सभी पर अप्लाई होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड इंटीग्रल कांस्टेंट ऑफ टाइप इंट. जो टाइप इंट है उसके लिए वैलिड कौन सा नहीं है. ज़ीरो भी है, ये वाला भी है, ये रेंज भी है, ये भी है, बट ये वाली जो रेंज है ये हमारी आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है. देखो इसमें से देख लो, ये क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाएगा. वेरिएबल ऑफ द टाइप इंट इन सी कैन टेक अ वैल्यू इन रेंज. जो हमारा इंटीजर होता है उसकी जो सी में रेंज होती है वो होती है ये वाली, ठीक है, सी, हाँ, -32768 to 32767, ठीक है, तो ये वाली रेंज होती है. तो ये देखो रेंज से बाहर है, तो इससे क्या है, ये बाहर है, तो ये वाला हमारा सही, ये वाला वैलिड नहीं है. तो उसके बाद देखते हैं हम. नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज में जो रिजर्व वर्ड नहीं है, जो कीवर्ड नहीं है, तो फॉर भी है, गो टू भी है, स्विच भी है, डू, अकेला डू है, डबल ओ नहीं है, तो ये वाला रिजर्व नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, 4 और यहाँ पर हमारा 2 है, ये बाय मिस्टेक 4 लग गया, 4 2.333 और नन ऑफ दीज. देखो पहले तो ये क्या लिखा हुआ है, 5/6 एंड 3 एंड फिर क्या है प्लस 8/3. तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, तो ये वैलिड नहीं है. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सी टोकन. इनमें से सी टोकन कौन से है. सी टोकन हमारे पास कीवर्ड्स भी होते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड इन सी. जो कीवर्ड नहीं है सी में, देखो मेन भी है, कांस्टेंट भी है, वॉइड भी है, जो साइज ऑफ है ये हमारा फंक्शन होता है, तो ये कीवर्ड नहीं है. द नंबर ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी. जो सी में हमारे पास बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं तो वो कितने हैं. तो पहला आ जाता है हमारा प्लस का, फिर आता है माइनस का, फिर आता है मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड का, ठीक है, डिवाइड हो गया, और एक आता है हमारा
मॉडुलस का। तो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हमारा है ए, 5। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवैलिड वेरिएबल नेम एंड वाई। इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है और क्यों। तो पहला वाला आप देखो रोल नंबर, तो यहाँ पर हमने हाइफन यूज़ किया है और नॉन नंबर, ठीक है। तो ये वाला भी इसमें से हमने हाइफन यूज़ किया, तो ये वाला हमारा गलत है, इनवैलिड है, बिकॉज हम हाइफन यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि हम अंडरस्कोर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हाइफन नहीं यूज़ कर सकते। सेकंड, ये वाला हमारा सही है, सम। तो सम हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, इसे हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड होगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। देखो x हमारे पास x है, x में क्या बोल रहे हैं, पहले हमने असाइन किया 11, ये हमारे पास है x, इसमें हमने असाइन किया 11, फिर क्या है x में असाइन कर दिया 12, तो 12 असाइन हो गया, फिर कर दिया x में 13 असाइन, तो अब क्या हो गया, 13 आ गया, ठीक है। तो अब x में क्या है, 13। तो प्रिंट एफ में क्या आएगा, देखो 3 बार हमने x को प्रिंट कराना है, तो लास्ट जो अब हमारे पास x में है वही प्रिंट होगा, ठीक है। 13 जो है वही 3 टाइम्स जो है प्रिंट होगा। तो इसका ये वाला आंसर होगा, ना कि 11, 12, 13 जो हमारे पास लास्ट पर साइन किया जाता है उसका ही आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता प्रिंट एफ तो इसका 11 आ जाता, अगर यहाँ पर हम प्रिंट एफ कराते तो 12 आ जाता, लेकिन तीनों के बाद जो प्रिंट एफ है तो वो जो लास्ट वाली इसकी होगी उसी को पिकअप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के द्वारा क्या प्रिंट होगा। देखो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इंट ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। बी में हमारे पास क्या है, देखो ए है, बी और सी, ऐसे आपको समझ अच्छे से आ जाता है। ये ए है, ये बी है हमारे पास, ये सी है। ए बी में हमारे पास 4 है, ठीक है। ए और बी, ए और सी में कुछ नहीं है, सी में क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो सी में जाएगा, तो हमारे पास ए ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर शो होगा, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, इसमें हमारे पास क्या होएगा, एरर शो हो जाएगा। अगर ए भी कुछ दिया होता तो उनका एडिशन होके सी में जाता। देखो गार्बेज आउटपुट बिकॉज इट ए इज़ नॉट असाइंड अ वैल्यू, इसकी जो है गार्बेज आउटपुट आ जाएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि इसमें ए को हमने असाइन ही नहीं किया, ए में कोई वैल्यू ही नहीं डाली। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसकी आउटपुट क्या आएगी, वॉइड मेन वॉइड प्रिंट एफ बी, तो इसमें क्या है, प्रिंट एफ डी और बी। देखो ये हमारे पास सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है कैपिटल बी, तो हमारे पास जो ए है, ठीक है, ये स्काई कोड में ए की हमारे पास वैल्यू होती है 65 होती है, सॉरी 65 हमारे पास वैल्यू होती है। तो बी को ये एज इट इज़ बी प्रिंट नहीं कराएगा, ये क्या कराएगा, जो स्काई वैल्यू है बी की, जैसे बी की फिर क्या आएगी, अगर इसकी ए की 65 है तो बी की क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास 66। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा, इसमें आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। देखो फ्लोट x इक्वल्स टू 1 बाई, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, लिखा हुआ है 1/2.0 एंड 2.0 एंड -1/2, तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास 1/2.0 है तो उसमें हमारा जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में ही आएगा, और इसमें हमारे पास जो है आंसर वो विदाउट पॉइंट आएगा। तो देखो पॉइंट हटाएंगे अगर तो ये चला गया, तो 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, तो इसमें हमारे पास जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.50, तो ये आ गया हमारे पास 0.50। उसके बाद हम ये 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें है पॉइंट हमने 2 लेने हैं,
और जो ये है इसमें कोई हमने पॉइंट पहले भी इंक्लूड नहीं किया था, तो इसमें डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कोई भी उसके बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पर पॉइंट होगा तो उसे हम पॉइंट में ही करेंगे कन्वर्ट, और जिसमें पॉइंट नहीं है उसे सिंपल करेंगे। तो 0.50 से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.50 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ x 12.4568, ये हमारे पास x है। व्हाट वैल्यू विल बी प्रिंटेड, क्या वैल्यू प्रिंट होगी इफ़ printf फंक्शन इज़ यूज्ड एज, अगर हम printf फंक्शन को ऐसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो आप ये चेक करना होता है 0.3f, मतलब कि हमने इसके बाद 3 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो हम ये 3 पॉइंट लेंगे 4, 5, 6, बट हम क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 68 है तो इसका हमारे पास 7 बन जाएगा, तो हमारा जो आंसर है ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फाइंड द एरर इफ़ एनी इन द प्रोग्राम, हमने एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो क्या आएगा, तो इसमें एरर हमारा क्या आएगा, पहले देखो यहाँ पर हमने जो है पहले हम जो हमारी क्या बोलते हैं हम हेडर फाइल्स है वो यूज़ करेंगे, इंक्लूड stdio.h और conio.h, ठीक है, तो वो मिसिंग है। उसके बाद हमारे पास void मेन, यहाँ पर void नहीं आएगा, ठीक है। फिर है फ्लोट ए बी, ये ठीक है बिल्कुल। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू, ये भी ठीक है। सेमी कॉलन है, यहाँ पर सेमी कॉलन है, ठीक है। स्कैन एफ, जो ये है यहाँ पर हमारा एरर आएगा बिकॉज यहाँ पर एंड का सिंबल नहीं लगा। तो ये कैसे आना था हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद हमारा आना था एंड और ए, तो ये मिसिंग था, ये भी ठीक है। हमारा सेमी कॉलन लगा, ये भी ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहीं पर हमारी प्रॉब्लम थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमारी आउटपुट क्या आएगी, पहले तो आप x और n जो है उसे लिख लो। तो ये है हमारा x, तो ये है हमारा n। तो x में 3 वैल्यू असाइन की गई है, x में वैल्यू 3 असाइन की गई है और n में वैल्यू 4 असाइन की गई है। तो आगे देखो क्या है, जो n है वो इंक्रीमेंट होके x में चला गया। तो n में हमारे पास क्या था, 4 था, वो इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कहाँ पर चला गया, x में, तो 5 हमारा चला गया x में। तो अब x में क्या है, अब x में हमारे पास 5 है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, x का इंक्रीमेंट हो रहा है और x में ही जा रहा है। तो x में 5 था, 5 का इंक्रीमेंट होगा तो 6, तो 6 x में जा रहा है। तो हमारे पास दोनों की आउटपुट क्या आएगी, 5 एंड 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करेक्ट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम कैसे करेक्ट करेंगे, पहले आएगा हमारे पास फ्लोट, ये आप लिख लेना अच्छी तरह से, फ्लोट। फिर आएगा हमारे पास x, फिर x में क्या हम असाइन करेंगे वैल्यू 2.5, तो ये इस तरह से आएगी, इसको हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू क्या होगी, जो ये c है उसकी वैल्यू क्या होगी। a हमारे पास है 245.05, b है हमारे पास 40.02। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, फ्लोट है, मतलब कि पॉइंट्स में है। तो इनका जब हम एडिशन करेंगे, देखो हम एडिशन कर देते हैं, क्योंकि c में क्या है, c में इन दोनों का एडिशन जा रहा है। तो 245.05, तो इसमें हम ऐड करेंगे 40.02, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 2 7, फिर 0, फिर हमारे पास पॉइंट लगेगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर क्या है 448 और फिर क्या है 2। तो हमारा आंसर ये वाला आएगा। बट आप चेक करो कि C का इन डेटा टाइप क्या है, C की डेटा टाइप हमारे पास है इंट। तो इंट में हमारे पास पॉइंट्स नहीं आते, तो ये पॉइंट्स कट जाएंगे, तो ओनली हमारा पॉइंट्स से जो पहले है वो आंसर आ जाएगा 285। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड C। तो पहले तो आप जल्दी से A B C तीनों को लिख लो। जब आप ऐसे लिखते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। ये है हमारे पास A B और C। तो A B में हमारे पास 2 है, B में असाइन किया हुआ है 2,
तो हमारा जो a है उसमें क्या आएगा, देखो a में क्या है 2 इंटू बी प्लस प्लस। तो जब हम वैल्यू को किसी में असाइन करते हैं तब इंक्रीमेंट करते हैं, तब सेम वैल्यू आती है एक बार, ठीक है। तो सेम वैल्यू आएगी, ना कि इंक्रीमेंट करके। अगर हम डायरेक्ट b प्लस प्लस करते तो हमारा एक इंक्रीमेंट हो जाता, लेकिन हम उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। जब असाइन करते हैं तो हमारे पास जो है 2 एज इट इज़ आएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो a में क्या चला जाएगा हमारा 4। तो अब जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास a आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, c में क्या आएगा 2 इंटू a का इंक्रीमेंट। वही बात है 4 भी एज इट इज़ ही आएगा, ना कि इंक्रीमेंट करके। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा 8 आ गया। तो हमारे पास a की आउटपुट क्या आ गई 4 और c की आउटपुट क्या आ गई 8 आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने a और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले वैसे ही आप लिख लो a के लिए, ठीक है, ये a के लिए है, ये हमारे पास क्या है b के लिए है। तो a में क्या है 2 असाइन किया गया है, और हमारे पास जो b है उसमें क्या है a का इंक्रीमेंट करके फिर उसमें 2 ऐड किया गया है। a का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। तो b में क्या चला गया 5। और हमारे पास जो इंक्रीमेंट, क्योंकि a में इंक्रीमेंट हो चुका है तो a में 3 है अब, तो a और b की आउटपुट क्या आएगी, a आएगा 3 और b आएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला है वेरिएबल इज सच क्वांटिटी दैट चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। मतलब कि जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है उस टाइम पर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है या फिर नहीं, मतलब वैल्यू चेंज होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अ डिलिमिटर इज़ अ सिंबल दैट हैज़ अ सिंटॉटिक मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। जो डिलिमिटर होते हैं ये एक सिंबल होता है जिसका मीनिंग होता है सिंथेटिक एंड सिग्निफिकेंस होता है, ये भी हमारा ट्रू है। उसके बाद है द साइज ऑफ, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, इज डेटा टाइप। मतलब कि जो कोई भी हमारे पास ऑपरेटर होता है उसका जो साइज़ होता है वो जो भी डेटा टाइप का साइज़ होता है वही होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, जो भी हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे होंगे वही जो उसके साइज़ होगा वही ऑपरेटर का साइज़ होता है। अब कैर डेटा टाइप ऑलवेज ऑक्यूपाई 1 बाइट, बिल्कुल ठीक है। जो कैर होता है कैरेक्टर डेटा टाइप होती है उसमें हमारे पास 1 बाइट होती है। सेमी कॉलन इज़ अ डिलिमिटर ऑफ 1 डेक्लरेशन। जो सेमी कॉलन है वो डिलिमिटर की एक डेक्लरेशन है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने आपको डिलिमिटर करवाए थे, आप उसमें चेक करना कि सेमी कॉलन जो है वो डिलिमिटर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 1 वर्ड में हमने बताना है। द कंप्यूटर स्प्लिट्स अ प्रोग्राम इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। जब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उसको हम के नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोकन्स, ठीक है, TOKENS। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा टोकन्स। सेकेंड है हमारे पास मॉडिफायर इज़ यूज टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एज कांस्टेंट। जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसे हम किस मॉडिफायर से डिक्लेयर करते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं CONST। तो ये कांस्टेंट इसी मतलब इससे हम इसे इस मॉडिफायर से हम इसे डिक्लेयर करते हैं CONST। नेक्स्ट है इफ़ A-11 B-3, तो हमारा मॉडुलस क्या आएगा। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आंसर होता है। तो 3 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो ये 3 पर जाएगा, 3 पर जाएगा तो कितना आ गया 9 आ गया। 11 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो हमारा इसका आंसर जो है वो 2 है। और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइड में हम जो भी वैल्यू होती है, जैसे ये देखो A और B, तो इनके आगे जो माइनस होता है वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो माइनस का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है।
उसके बाद है द नंबर ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इफ़ वी हैव मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट, मॉडुलस ऑपरेटर, देन विच ऑफ दीज हैव अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। इनमें से सबसे पहले जो है किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, कौन सा सबसे पहले परफॉर्म होगा। तो जब हमारे पास ब्रैकेट हमें कहीं पर भी शो होते हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला ऑपरेटर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चेक व्हाट विल बी प्रिंटेड इन द फॉलोइंग बिलो गिवन प्रोग्राम। इसमें क्या आउटपुट आएगी। तो पहला हमारे पास है इंट एक्स वाई, हम पहले लिख लेते हैं एक्स एंड वाई। तो ये इसमें हमारी एक्स की वैल्यू है, इसमें है वाई। तो y में हमारे पास कितना है 2 असाइन किया गया है, x में क्या है y प्लस 1, y कितना है 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x में हमारा है 3। तो इसमें आउटपुट क्या आएगी x एंड y, x 3 है y 2 है। तो इसकी आउटपुट आ गई हमारे पास क्या प्रिंट होगा 3 2, 3x के लिए y 2 के लिए। उसके बाद फिर हमारी चेंज हुई है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है y क्या है y प्लस 2, y में हमारे पास पहले ही 2 था, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा y में 4 आ गया। और x में क्या साइन किया गया है 5। तो अब हमारे पास क्या आएगा x y 5 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a b, हमारे पास देखो दो हमारे पास वेरिएबल लिए हैं इन्होंने a एंड b। तो a में क्या है हमारे पास 6 असाइन किया गया है, ये देखो। b में हमारे पास क्या है, उसके बाद a में हमारे पास पहले 6 असाइन किया गया, फिर क्या बोल रहे हैं a प्लस 3। तो 6 में a में 6 है तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। अब हमारे पास a में कितना आ गया 9 आ गया। और b में क्या है 4 मॉडुलस a कितना है हमारा 9 है, ठीक है। तो 4 को हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो किस में जाएगा 2 b में। 9 8, क्योंकि हमारा 2 पर गया है 8, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया है 1 आया है। तो हमारा जो 1 है वो असाइन हो गया b को। तो इसकी आउटपुट में क्या आएगा, a हमारा क्या है 9 है और b कितना है 1 है। नेक्स्ट में देखो क्या है हमारे पास, इसमें है a एंड c। तो a में हमारे पास क्या है 4, a में हमारे पास कितनी वैल्यू है 4, तो ये a है। और c है, c में हमारे पास क्या है, c में a इंटू a 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64। तो वो किस में है c में है, ठीक है। तो इन मतलब a में जो है उसका 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में चला गया c में 64। उसके बाद इसमें आउटपुट क्या आएगी, पहले लिखा हुआ है a में क्या है 4 तो 4 आएगा। फिर c में हमारे पास 64 है तो 64 आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है a इंटू a में 4 था, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 16। तो ये हमारी आउटपुट आएगी, ये वाली हमारी आउटपुट आएगी, ठीक है। a 4 c 64 a इंटू a 16। नेक्स्ट है इसमें देखो हमारे पास क्या है रेट टाइम डिस्ट जंक, हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। रेट 7 टाइम 3 है, जंक में क्या है रेट प्लस 3, तो रेट 7 है टाइम 3 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा 10। तो जो है वो जंक में असाइन हो गया, ठीक है। तो ये जंक है, जंक में हमारे पास ये है। डिस्ट में क्या आएगा हमारे पास रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 3 कितना होता है 7 इंटू 3 होता है 21। तो 21 हमारा जाएगा डिस्ट में। और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, पहले रेट लिखा है, रेट कितना है 7, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा 7। टाइम कितना है 3, तो फिर क्या आ जाएगा 3। जंक में कितना गया हमारा 10, तो फिर 10 आ जाएगा।
फिर क्या है हमारे पास डिस्ट में कितना है 21, तो फिर हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट आ गई। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और हमारा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।